गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। आज हम लोग प्रोफेशन डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बिजनेस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की थी। आज हम लोग प्रोफेशन का मीनिंग डिस्कस करते हैं। पहले, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। कि ये ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कोई पर्सन कंडक्ट करता है, वो पर्सन कंडक्ट करता है जिसके पास कोई स्पेशल नॉलेज और स्किल हो। बच्चों, इसमें क्या होता है, अगर हम लोग बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करने के बदले हमको क्या मिलता है, हम लोग क्या अर्न करते हैं, प्रॉफिट या लॉस अर्न करते हैं। बट जब हम लोग प्रोफेशन करते हैं तो इसमें एनी प्रोफेशन में हम लोग क्या अर्न करते हैं, तो हम लोग इसमें प्रोफेशन फ़ी अर्न करते हैं। हम लोगों को अपने काम की फ़ी मिलती है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इसकी करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स। बच्चों, क्या होता है कि इसका ये प्रोफेशन का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये क्या, इसमें क्या कहते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है कि जो प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल मीन्स जो पर्सन होता है उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज या फिर कोई टेक्निकल स्किल होता है। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एन ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट रन अ प्रोफेशन। कोई आम पर्सन कोई भी प्रोफेशन नहीं चला सकता। प्रोफेशन चलाने के लिए वो क्या होता है, उसके पास कोई नॉलेज या फिर स्किल होनी चाहिए। प्रोफेशन को हम लोग क्या मीनिंग कहेंगे, जैसे कोई डॉक्टर है, ठीक है बच्चों, कोई डॉक्टर हैं या कोई लॉयर हैं, तो आम पर्सन जो ऑर्डिनरी पर्सन है हम लोग उसको डॉक्टर नहीं बोल सकते। ठीक है, ऐसे तो नहीं ना कि कोई भी पर्सन जाकर डॉक्टर बन सकता है या कोई भी पर्सन जाकर अपना हॉस्पिटल खोल सकता है। तो उसके लिए उसको कोई स्पेशल नॉलेज है, उसने कोई डिग्री हासिल की है या फिर किसी, देखिए कई चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, कई ऑर्थो वाले होते हैं, तो उनकी स्पेशल स्किल है ना, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो अपना काम करते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया, सेकंड पॉइंट, फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ये क्या है कि उन्होंने किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन से कोई स्पेशल स्किल हासिल की है, कोई स्पेशल ट्रेनिंग लिया है। इट मीन्स ओनली दैट ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड अ प्रोफेशन द नॉलेज ऑफ विच इज़ इम्पार्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशंस। ठीक है बच्चों, वही बात आ गई ना, किसी इंस्टीट्यूशन से उन्होंने क्या किया हुआ है, कोई ट्रेनिंग ली हुई है। नेक्स्ट क्या आ गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो कौन कौन सी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, देखो बच्चों। फर्स्ट है कि टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। एक स्पेशल बिहेवियर होता है जो वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया, टू क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको उस एक्टिविटी में, उस प्रोफेशन की एक्टिविटी में वो फॉलो करते हैं। टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर्स एज अ प्रोफेशनल। बच्चों, क्या होता है कि प्रोफेशन में अगर देखिए किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, इट मीन्स वो उसकी डिग्री को शो कर रहा है। अगर किसी पर्सन के नाम के आगे हम लोग लॉयर लगाते हैं, इट मीन्स हमको ये पता चल गया कि वो पर्सन लॉयर है, उसके पास लॉ की डिग्री है। इस तरह टू प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स। बच्चों, उनकी एक क्वालिफिकेशन होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की होती है कि इस क्वालिफिकेशन का पर्सन ये काम कर सकता है, ये प्रोफेशन में आ सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन वो डिसाइड कर देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन अर्न करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन। प्रोफेशन में ये नहीं है कि देखिए एक पर्सन डॉक्टर है तो सिर्फ उस एरिया में एक ही पर्सन डॉक्टर रहेगा और कोई पर्सन वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता। किसी भी प्रोफेशन में कोई भी पर्सन एंट्री कर सकता है जो उस स्किल का है। नेक्स्ट क्या आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट। मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं उन्होंने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉलो करने होते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या जैसे इन्होंने कहा कि जो
the code of conduct with respect to the profession like law, medical and chartered accountants etc. have already been prescribed. ये अपनी अपनी एसोसिएशंस हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वालों की उन्होंने प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि आपने इस प्रोफेशन के अंदर ये काम करने हैं, इस तरह से काम करने हैं। नेक्स्ट क्या आ गया, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। क्या होता है कि वो सर्विसेज रेंडर करते हैं लोगों को। कुछ सर्विसेज देखिए वो क्या करते हैं मनी अर्न करने के लिए, और कुछ सर्विसेज ऐसे रेंडर करती हैं कि उसके लिए सोशल वेलफेयर भी हो जाए। हर एक प्रोफेशन में ऐसे ही होता है। लाइक ऑल अदर बिजनेस एक्टिविटीज़, अडॉप्टिंग अ प्रोफेशन इज़ आल्सो अ मीन ऑफ अर्निंग मनी अंडर विच वन on the basis of a adopt specialized knowledge one gets some proper remuneration। क्या होता है कि कुछ तो प्रॉपर एक रेमुनरेशन अर्न करते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है उसको अपने प्रोफेशन के लिए क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। और एक क्या होता है कि अगर उस प्रोफेशन वाला बंदा, उस प्रोफेशन वाला पर्सन सोशल सर्विस कर रहा है तो उसके बदले में वो कोई भी पैसा अर्न नहीं कर रहा, तो वो उसका प्रोफेशन नहीं होता, वो उसकी सोशल सर्विसेज होती हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, अगर वो गवर्नमेंट डॉक्टर है तो वो इट मीन्स वहाँ पर वो रेमुनरेशन ले रहा है। बट अगर वो जाता जाता कोई पर्सन बीमार है, उसको उसने चेकअप कर दिया और उसको मेडिसिन दे दिया, तो इट मीन्स अगर उससे कुछ भी अर्न नहीं कर रहा तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है, सोशल वेलफेयर कर रहा है। ये आज हमने प्रोफेशन की करैक्टरिस्टिक्स किए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एम्प्लॉयमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग और उसके करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।